गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कुछ इमरजेंसी काम की वजह से दिल्ली जाना पड़ रहा है, घर से निकल रहे हैं, तो फिर आपसे एयरपोर्ट पे मिलते हैं और रास्ते में बताते हैं कैसे कैसे रहता है। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग आए थे सुबह सुबह ऑटो से, एक अंकल जानने वाले हैं उनके थ्रू, और टाइम हो रहा है लगभग 7:50। और यहाँ पर जो ऑटो आते हैं एयरपोर्ट में, तो वो केवल आप आते हैं, वो सीआरपी की सिक्योरिटी चेकिंग से पहले ही उतार देते हैं। सिक्योरिटी गेट होता है सीआरपीएफ का। तो वहाँ से हम लोग आगे निकल गए हैं थोड़ा सा, और यहाँ देखिए अभी एयरपोर्ट जाने वाले हैं, सामने एयरपोर्ट है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। टाइम बहुत है, 10:10 की फ़्लाइट है, और पहुँच जाएंगे 5-7 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो 2 घंटा लगभग पहले ही पहुँच चुके हैं। ये कुछ कहना चाहता है क्या? हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। आज कहाँ जा रहे हो तुम? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से कहाँ जाओगे? दिल्ली। दिल्ली। तो दोस्तों, यहाँ एयरपोर्ट से आपको देखो यहाँ नज़ारे दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। जो बारिश हुई थी ना 2-4 दिन में, मुझे लगता है उसकी वजह से बर्फ़ और ज़्यादा गिर गई है। थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल नज़दीक में ही, यहाँ आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, खिला हुआ। तो पूरी बर्फ़बारी हो रखी है, देखो पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। थोड़ा सा और आगे चल के आपको और नज़ारे दिखाता हूँ। देखिए कुछ और नज़ारे बर्फ़बारी के, पूरा अच्छे खासा भरा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा हरा भरा इस समय दिखाई दे रहा है एयरपोर्ट का नज़ारा। बस सामने ही एयरपोर्ट है, और ये देखिए ये भाग रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं। पैदल काफ़ी लोग निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि पास ही में है। काफ़ी लोगों को इनकन्वीनियंस भी होता है, लेकिन अच्छा है यहाँ से जाने के लिए। नज़ारे आज बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो दोस्तों, कुछ नज़दीक हम लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा कुछ ज़बरदस्त आ रहा है। ये देखिए सामने ही एयरपोर्ट है, और ये हम पहुँच गए। तो कुछ आपको नज़ारा यहाँ से दिखा देता हूँ, ऐसा लग रहा है, मज़ा आना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का नज़ारा है इसके अंदर, एयरपोर्ट के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पाइस जेट के हम काउंटर पे हैं। थोड़ी सी भीड़ है, 2-4 लोग हमसे आ गए हैं। बोर्डिंग पास हम लोगों को मिल चुका है तीनों को, और हम 2 सीटें हमने ली हैं विंडो वाली। तो दोस्तों, यहाँ से अब हम जा रहे हैं, बस फ़्लाइट हमारी स्टार्ट हो गई है, और बस श्रीनगर को अब हम बस अलविदा कह ही देंगे, क्योंकि अब तो फ़्लाइट जाने वाली है। और उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से ऊपर के जो नज़ारे होंगे, पहाड़ों के जो दिखाई देते हैं फ़्लाइट से, वो बहुत ही अल्टीमेट होते हैं। और अगर कैमरा जस्टिफाई कर सका तो आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और ये जो पीले पीले आपको पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ये खेती बाड़ी होती है श्रीनगर के अंदर। जो प्लेन एरिया है, ये सरसों के खेत हैं। तो देख लीजिए, यहाँ से देखिए सरसों की कितने सारी खेती बाड़ी है, छोटी छोटी अलग अलग सिटी है, मतलब विलेज कह सकते हैं, या फिर अलग अलग पैचेस हैं जहाँ पर थोड़ी थोड़ी बसावट है। और ये जो पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है, ये सब सरसों के खेत हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ों का, ये पूरा लद्दाख वाली साइड है, कश्मीर वाली साइड है, और उस तरफ पूरा हिमालयन रेंज है। ये आपको मैं दिखा दूँ, देखिए बहुत ही बड़ी हिमालयन रेंज है। सब ऊपर पहाड़ों की चोटियों पे एकदम बर्फ़ जमी हुई है। और थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए हम पहाड़ों के कितना मतलब हाइट के बराबर में उड़ रहे हैं, और साथ के साथ ये देखिए जो बादल है ना, उसके बीच में जो है, मौसम आज फिर भी ठीक है, साफ़ है, और बादल जिस तरीके से जा रहे हैं, नज़ारा ही कुछ अलग आता है यहाँ पर, देखिए। और अब मैं जो आपको करके दिखाने वाला हूँ, आपको ऐसा महसूस होगा कि धरती ही पलट गई पूरी की पूरी। देखिए कुछ नज़ारा इस तरीके का दिखाई दे रहा है, बादलों से हम ऊपर हैं, फ़्लाइट जैसे हम उल्टा करके उड़ रहे हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, और आपको दिखाने की कोशिश की है। सर चकरा ना जाए आप लोगों का। मेरा तो काफ़ी ज़्यादा चकरा गया था इसको एडिट करते। थोड़ी दूर चलने के बाद देखो दोस्तों, ये पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही शानदार नज़ारा है, बादलों से काफ़ी ज़्यादा ढक गया है। लेकिन जो मैंने अभी आपको बर्फ़ ये दिखाई है ना,
आपको देख करके मज़ा आ जाएगा। अगर इसके ऊपर आपको चलने के लिए मौका मिल जाए, आप सोचो कितना अच्छा स्कीइंग वगैरह करने के लिए मौका मिले। ऐसे ऐसे नज़ारे कभी कभी दिखाई देते हैं जब हम फ्लाइट पकड़ करके ऐसे मौसम में जाते हैं। मौसम जितना ज़्यादा साफ़ होगा उतना ज़्यादा नज़ारा आपको अच्छा दिखाई देने वाला है। और बीच में से यहाँ से कभी हाईवे निकलते हैं, टनल्स निकलती हैं पहाड़ों के नीचे, और जो व्हीकल्स चलते हैं वहाँ से भी नज़ारा वैसे बहुत ही शानदार होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है। और ये पीर पंचाल वाली में साइड मुझे ऐसा लग रहा है जो है पटनी टॉप या पीर पंचाल, उस तरह की ये पहाड़ियाँ हैं जो वन ऑफ द मतलब हाईएस्ट उस साइड पर पड़ती हैं। और अंदाज़े में मेरे मतलब एकदम मतलब शानदार नज़ारा है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था बार बार जूम करके। होप कर रहा हूँ भाई देखो कैमरा जस्टिफाई करे, क्योंकि एक विंडो की शील्ड भी है और उसके बाद एक फ़िल्टर होने के बाद वो कैमरा उसको कर रहा है। वो कितना जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्पीड थोड़ी सी फ़्लाइट की एकदम स्लो हो गई है। और जो नज़ारा आ रहा है ना, मतलब एक अल्टीमेट नज़ारा आ रहा है। अब मैं जो देख रहा हूँ, होप सो कि भाई आपको भी उतना एंजॉय फील कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने इसमें एक भी कट नहीं लगाया है, पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश की आप लोग। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं इस जो मतलब वीडियो की जो एडिटिंग कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा दूँ, लेकिन मेरा खुद का मन नहीं कर रहा है कि मैं ऐसा फास्ट फॉरवर्ड में करूँ, क्योंकि ऐसे नज़ारे ना आपको सालों साल नहीं मिलते हैं। एक चुनिंदा समय पर जब फ़्लाइट्स उड़ती हैं और मौसम थोड़ा सा ठीक रहता है, तभी आप ऐसे नज़ारे देख पाते हैं उड़ती हुई फ़्लाइट्स के अंदर। तो मतलब एक पूरा नीला आसमान, फिर बादल, ये देखिए बिल्कुल बादल की पूरी चादर ही जैसे बिछा दी हो। अब आप इसको स्नो समझ रहे हैं, लेकिन स्नो नहीं है, पूरा बादलों का एकदम घेरा बना हुआ है। अब इसके नीचे पूरे स्नो वाले पूरे पहाड़ हैं। अब देखिए मेरे पास एक पॉपकॉर्न है जो मेरे फादर जहाँ काम करते थे एवरबैग में, वहाँ से वो मिला, तो हम पॉपकॉर्न भी लेकर के आए। देखिए पूरी पार्टी चल रही है अपनी फ्लाइट के अंदर। और मैं आपको ग्राउंड दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक रिवर बह रही है नीचे की तरफ, और जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा जूम कर सकता हूँ जूम है। और ये रिवर देखिए चिनाब रिवर भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी रिवर है जो पाकिस्तान तक जाती है। और कुछ इस तरीके का मतलब नीचे का दिखाई दे रहा है। हम काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पर है, और मैंने मैक्सिमम अपने फ़ोन को जो है जूम कर दिया है। तो इतना हाइट पर हम लोग उड़ते हैं। अब यहाँ पे बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, अब पहाड़ ही इलाका रह गया, यानी कि जम्मू का जो लास्ट वाला एरिया रह रहा है, आई थिंक वही आ रहा है। और कई कई जगहों पर मुझे रिवर्स और रोड्स और अब सिटीज़ इस तरीके का दिखाई देने लग गया है, लेकिन पूरा हिली एरिया है ये दिखाई दे रहा है, और ग्रीन पहाड़ अब दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। तो देखिए मैं कट नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर अभी तक भी, और समय बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन नज़ारे कुछ इस तरीके के हैं कि मैं खुद पहली बार इतनी बार फ्लाइट में बैठने के बाद मैं खुद भी पहली बार ऐसा ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि हर बार ऐसे नज़ारे नहीं दिखाई देते हैं। अब काफ़ी समय के बाद मैं मतलब अब लगभग प्लेन एरिया आ चुका है, और मुझे हाईवे ऐसा दिखाई देने लगा था रॉ एकदम, और खेतीबाड़ी वाली जगह, थोड़ा सिटी जैसा एरिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे या अमृतसर एक्सप्रेसवे बनाने की शायद तैयारी चल रही है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं है, देखिए कौन सा है, एक रिवर भी जा रही है, अब ये नहर है या रिवर है, उसके ऊपर एक ब्रिज भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ में भी एक हाईवे जैसा मतलब रोड है जो उसको क्रॉस कर रहा है, पूरा मतलब मिट्टी का है, अभी मतलब बन रहा है ग्रीन फील्ड लैंड पर, और पूरा खेती बाड़ी हो रही है। कुछ कुछ अलग अलग मतलब मॉन्यूमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, पूरी की पूरी ऐसे सिटी है। तो आपको अगर कुछ जानकारी हो तो भाई कमेंट में करके बताना। बाकी मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो दिखा कुछ अलग सा, तो मैंने दिखाने की आपको कोशिश की है। दोस्तों जो पहाड़ों के नज़ारे देखने के बाद अब हम मैदानी इलाके में आ गए हैं, और देखिए कैसे पैचेस बने हुए हैं, और ये पैचेस जो है ना एकदम खेती बाड़ी वाले हैं, और अलग अलग ऐसे चेक बॉक्स जैसे दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ कैसे खेती बाड़ी होती है, और आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो जैसे किस तरीके के बने हुए हैं। देश सिटी भी आ गया पूरा का पूरा शहर, और दिल्ली अब दूर नहीं है, ऐसी अनाउंसमेंट हो चुकी है, बस अब हम उतरने ही वाले हैं। तो दिल्ली का ना आसपास एनसीआर का ये एरिया होगा आई थिंक, और काफ़ी देखिए कितना भीड़ भाड़ वाला एरिया है। बिल्डिंगें देखिए इस तरीके की दिखाई देती हैं, कोई रिवर साइड भी है। हम कहाँ पर है मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हम लैंड करने वाले हैं। अब लैंड किस जगह पे कर रहे हैं, T3 पे वैसे हमारा फ़्लाइट उतरेगा, तो देख लीजिए भाई ये बिल्कुल या तो दिल्ली का एरिया जहाँ पे बिल्डिंगें वगैरह हैं और एनसीआर है। अब तो मेरे ख्याल में दिल्ली ही होगा, क्योंकि
मुझे लग रहा है कुछ सेकंड ही बचे हैं शेष, जब अब बस हमारी फ़्लाइट बस लैंड करने वाली, क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो उसको देख करके मुझे आइडिया लग रहा है दिल्ली के अंदर ही है, हरियाणा तो नहीं होगा, आई थिंक दिल्ली ही है। हाँ दिल्ली ही है। कुछ चीज़ें रिकॉग्नाइज हो रही हैं और कुछ चीज़ें अभी नहीं। मेट्रो स्टेशन दिखाई दे गया है, ये कौन सा वाला है मुझे पता नहीं है ये नहीं पता चला। अब ये बस ये देखिए शहर हमारा कितना सुंदर शहर है, भीड़ भाड़ से भरा हुआ शहर दिल्ली, इंडिया की शान आन बान शान। और देखिए कैसे लैंडस्केप पे दिखाई देता है भाई। जो पहली बार देख रहे होंगे भाई वो भी अनुभव कर लीजिए भाई। हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। देखिए फ़्लाइट कैसे उतरती है, कैसे चढ़ती है, और इसी तरीके से अनुभव किया जा सकता है अगर जो लोग फ़्लाइट में नहीं चढ़े हैं और फ्यूचर में अगर चढ़ेंगे तो उनके लिए एक अनुभव रहेगा। और सेफली हम एक तरीके से लैंड कर गए हैं और बस अब ब्रेक्स लगने वाले हैं। काफ़ी स्पीड से अभी फ़्लाइट चल रही है, ब्रेक्स लग रहे हैं धीरे धीरे और स्लो डाउन हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए फ़्लाइटें और खड़ी हैं टेक ऑफ करने के लिए, यहाँ से जाती हैं। T3 पर हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और 10 मिनट तक देखिए जैसे बस ड्राइव करते हैं ना उस तरीके की ड्राइव करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं 5 से 10 मिनट के बीच का टाइम हो गया होगा मुझे लग रहा है, जैसे बस घुमाती है ना कुछ उस तरीके से है। लेकिन हमारे तो सीधा मतलब प्लेटफॉर्म पे ही लगेगा। प्लेटफॉर्म इन द सेंस मतलब एयरपोर्ट में जो जहाँ से सीधा हम एस्केलेटर से निकल के सीधा एयरपोर्ट में घुस जाएंगे। ऐसे बस तो उससे शायद नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि T3 में बस से मतलब ड्रॉप आउट नहीं होता है। और T3 का ये फ़ायदा भी है, अगर टर्मिनल इंटरनेशनल वाले पे आप आते हैं तो फ़्लाइट सीधी यहाँ पर लग जाती है और सीधा हम यहाँ से बस ऑलमोस्ट मतलब कहीं पर लगने वाली है। चलिए निकलने के बाद आपको दिखाते हैं कैसा रहता है नज़ारा। सो दोस्तों पहुँच गए हैं हम लोग दिल्ली इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पर और टाइम हो गया है 12:10 और ये है नज़ारा। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं आइकॉनिक जगह दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की। तो देख लीजिए भाई साहब, ये जो हाथ बने हुए हैं यहाँ पे सब फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं। अभी हम भी खिंचवाएंगे फ़ोटो और आपको दिखाएंगे। फ़ोटो हमने ले ली। अब हम मेट्रो से जा रहे हैं और वो भी एक्सप्रेस लाइन से, और मेट्रो के अंदर बैठने के बाद भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कैसा नज़ारा है। तो दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट आने के बाद अब हम आ गए हैं दिल्ली मेट्रो, और दिल्ली मेट्रो में भी कौन सी एक्सप्रेस लाइन जो एयरपोर्ट लाइन है उसके अंदर। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ का स्टेशन है। अभी मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ, शानदार ट्रेन है भाई साहब हमारी दिल्ली की चलिए दिखाते हैं ट्रेन कैसी है। तो भाई साहब कुछ इस तरीके की ट्रेन है, जल्दी से भाग के चढ़ जाता हूँ। कुछ इस तरीके की ट्रेन है भाई साहब हमारी, देख लीजिए ये पूरी ट्रेन। हम बैठ गए और चलना शुरू हो गई है और दिखा। कभी अंडरपास और कभी हरियाली, कभी उजाला, कभी अंधेरा, कुछ इस तरीके का नज़ारा है इस एक्सप्रेस लाइन का। मतलब मनमोहक नज़ारा का वो। अब गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है क्योंकि मेट्रो में भी जो एसी चलता है वो भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन भाई दिल्ली आने का जो मज़ा है वो कहीं और का। तो दोस्तों जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इंडिकेटर्स हैं LED वाले जो आपको स्टेशन आने से पहले ही बता देते हैं, और एक एक LED करके बंद होते रहते हैं जैसे जैसे आपका स्टेशन नज़दीक आता रहता है। ये इसकी स्पेशल चीज़ थी, इसलिए दिखाना ज़रूरी था। अब दोस्तों एक्सप्रेस लाइन छोड़ करके अब हम आ गए हैं नॉर्मल वाली मेट्रो में, और हम इस समय पर हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और यहाँ से हम जाएंगे कश्मीर। तो भाई साहब हम पहुँच गए हैं कश्मीरी गेट मेट्रो। अब यहाँ से चेंज करेंगे दिलशाद गार्डन में मेट्रो क्या कहना है। अब आपको दिखाते हैं भाई साहब एस्केलेटर, जो कि आई थिंक इंडिया का सबसे लंबा एस्केलेटर होगा। तो देखो भाई साहब बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा है। लड्डू सिंह वहाँ चला गया।
लड्डू की मम्मा वहाँ चली गई। काजू कतली लड्डू सिंह, काजू कतली लड्डू सिंह। तेरा क्या नाम रखूं? क्या नाम है तेरा? हाँ? मोहित। और उसका? शहजादा। अकेले घूम रहे हो? मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? पीछे आ रहे हैं? टीम बना के कहाँ जा रहे हो? लाल किला घूमने के लिए? चलो बढ़िया यार। 4 दोस्त हो तुम? हाँ? कितने कितने साल के हो तुम? कितने साल के हो बेटा? हाँ 10 साल का। 10 साल के अकेले घूम रहे हैं देखो। तो भाई साहब अब हम आ गए हैं कश्मीरी गेट ऊपर वाले स्टेशन में। रिपोर्ट मेट्रो का बड़ा लंबा चौड़ा स्टेशन है और यहाँ पर अब हम 30 डिग्री टेम्परेचर का सामना कर रहे हैं। वहाँ 10 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री, 20 डिग्री का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। चलो खैर कोई नहीं, घर जाके देखेंगे कैसा रहता है।